नमस्कार। इस कलयुग में आज भी हनुमान जी हमारे बीच विराजमान हैं। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम जी तक नहीं पहुंच सकता। आज की इस वीडियो में हम उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में केवल प्रभु के कीर्तन सत्संग से ही जाना जा सकता है। जहाँ जहाँ प्रभु की भक्ति कथा या भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो या फिर भगवान श्री हरि हो, हनुमान जी की रुचि सभी में है। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी बैठकर सुनते हैं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी को प्रभु का नाम अति प्रिय है। तुलसीदास जी हनुमान जी के विषय में कहते हैं, प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अर्थात जहाँ जहाँ प्रभु रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ भगवान मारुति हाथ जोड़े हुए नतमस्तक, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए विराजमान रहते हैं। राक्षसों के नाशक श्री मारुति को मैं नमस्कार करता हूँ। इस पर एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज जी श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करने के लिए चित्रकूट आए, तो उन्होंने हनुमान जी का आवाहन किया और हनुमान जी को यजमान बनाया, और वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके श्री मुख से एक बार श्री राम कथा सुनना चाहता हूँ। वल्लभाचार्य जी ने बैठकर हनुमान जी को श्री राम कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, मैं यजमान बना हूँ, और जब तक यजमान कथा वाचक को दक्षिणा ना दे, उसे कथा का पुण्य भी नहीं मिल सकता। बोलिए, आपको क्या दक्षिणा दूँ? महाराज ने कहा, एक ही दक्षिणा दे दीजिए। हनुमान जी ने पूछा, क्या? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बोले, मंदाकिनी के तट पर बैठकर आप एक बार मेरे मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए, बस मेरी यही दक्षिणा है। फिर हनुमान जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। देखिए, कथा जरूर सुने। कथा कहीं भी हो, हमेशा कथा सुनने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि जो हम सुनते हैं वह हमारे भीतर बैठ जाता है, और जब तक आप किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो आप उनसे मिलेंगे कैसे? हम सब भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान को जाने तभी तो मिले। किसी अपरिचित से भला कैसे मिले? भगवान को यदि जानना है तो भगवान की कथा सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। अर्थात ईश्वर को जाने बिना हमारे भीतर विश्वास नहीं आ सकता, और विश्वास के बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति में श्रवण को पहला स्थान दिया गया है। वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि भगवान की कथा सुनना प्रभु मिलन का साधन है। जिनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ है, कथा के द्वारा ही हुआ है। गोस्वामी जी को प्रभु मिले तो कथा से ही मिले, हमको और आपको भी मिलेंगे तो कथा से ही मिलेंगे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, हरे निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। अर्थात जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु
कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। विभीषण जी इसके उदाहरण हैं। विभीषण जी जब भगवान के पास गए तो भगवान ने पूछा कि मेरे पास आना तो इतना सरल नहीं है, तो तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तो विभीषण जी बोले कि प्रभु, आपकी मंगलमयी मधुर कथा को सुनकर। तब श्री राम बोले, कथा किसने सुनाई? तो विभीषण जी ने कहा, हनुमंत कही सब राम कथा। जब हनुमान जी लंका आए थे तभी उन्होंने आपकी कथा सुनाई थी। तब प्रभु ने बड़े ही प्रेम से पूछा, ठीक है, कथा तो सुनाई थी, लेकिन कथा यहाँ तक कैसे ले आई आपको? विभीषण जी ने कहा, महाराज, हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई थी कि कथा सुनकर मेरे मन में भाव आ गया कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वह स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार प्रभु के दर्शन कर लें। आपकी कथा मुझे आपके चरणों तक ले आई। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। यह सिद्धांत समझिए, हमारे मुख से जो अंदर जाता है वह हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाता है, और जो हमारे कानों और आँखों के द्वारा भीतर जाता है वह हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलता है। कान में औषधि डाली जाए तो मुख में आ जाती है। अगर कान के द्वारा क्रोध की बातें भीतर ले जाएंगे तो मुख दिन भर गाली गलौज करेगा। कान के द्वारा आप विषय भोगों की चर्चा भीतर ले जाएंगे तो मुख दिन भर विषय भोगों की चर्चा करेगा। और कान और आँखों के द्वारा आप भगवान की मंगलमयी कथा भीतर ले जाएंगे तो मुख दिन भर भगवान की भक्ति का भजन करेगा, कथा की चर्चा करेगा। निर्णय हम करें कि कान और आँखों से कथा ले जानी है या कचरा ले जाना है। अनुभव यह कह रहा है कि कथा कम जाती है, सामान्यतः कचरा ही जाता है। इसलिए जीवन को कचरा घर मत बनाइए, भगवान के सत्संग की कथा का भवन बनाइए, जहाँ नित्य नियमित कथा गाई जाए। ऐसा हमारा मन मंदिर होना चाहिए। सत्संग भवन हमारे भीतर चाहिए। दूसरा सिद्धांत, जो कुछ हम सुनते हैं वह हमारे मन में बैठ जाता है, और जो हमारे मन में बैठ जाता है फिर माथे की आंखें हमेशा उन्हीं की खोज करती हैं। इसलिए सदैव हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखिए। हनुमान जी हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भक्तों के परम हितैषी श्री राम जी के भक्त हनुमान आप सभी का सदा भला करें। जय श्री राम, जय हनुमान।